मार्केट्स अगर आप देखें तो इस वक्त प्रैक्टिकली अपनी जो ट्रेडिंग रेंज है ना आज की, उसके हाईएस्ट जोन पे ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त अगर आप देखें तो। देखिए आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी और बाजार ने क्या किया। देखिए बहुत ऊपर खुलना डेफिनेटली कभी बाय नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकली इस वक्त जो निफ्टी का ट्रेडिंग जोन है वो है 9240 से लेकर 9300 9300, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। कुछ स्टैट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि वो अच्छे हैं और ऑप्शंस के आंकड़े निफ्टी के फेवर में हैं या नहीं है, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिया विक्स का 1.61% ऊपर होना 43 की ट्रैजेक्टरी में कोई बहुत बड़ा अगर आप देखें तो यहाँ पे डैमेज नहीं कर रहा है। लेकिन निफ्टी चार्टिकली इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि हाँ ये यहाँ से अब शूट अप कर सकता है। याद रखिए इसने शुक्रवार के हाई को सरेंडर नहीं किया, अब डे हाई पर आने की कोशिश करता हुआ अगेन उसकी प्रैक्टिकल रेंज, और नीचे अगर आप देखें 9200 और 9300 पे कुछ पुट राइटर्स विजिबल हैं, ये अच्छा संकेत है याद रखिएगा। और निफ्टी बैंक ओवरशूट कर गया एचडीएफसी बैंक के चलते, लेकिन याद रखिए बहुत अच्छा इसने एक बेस बनाया है। कहां पर इसने बेस बनाया? शुक्रवार के हाईएस्ट जोन के बेहद नजदीक 20624, लेकिन उस बेस की मतलब शुक्रवार के हाई की और आज की बेस की इंपॉर्टेंस क्या है याद रखिएगा, ये अभी भी 20 डेमा के ऊपर है। तो दोनों इंडेक्सेस इस वक्त स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लग रहे हैं। लेकिन याद रखिए आज की थीम है मिड कैप्स, और मिड कैप में एक से एक ब्रेकआउट है। मैं बात करूंगा, लेकिन एक बार जरा आज वो नया खिलाड़ी लेके आई है। आज जो सुबह सुबह नीरज जी ने और हेमंत ने दिया था वो दोनों स्टॉक्स दिखाइए, क्योंकि मिड कैप्स जो हैं वो थीम है। कार्बोरेंडम आज सुबह शामिल किया गया एग्जैक्टली अगर आप देखें 10 बजे, उसमें देखिए 15 से 16% का स्विंग है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। दोनों को एक साथ रखिएगा ताकि अगर आप देखें मैं थीम को थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर पाऊँ। और दूसरा था ग्राइंडवेल नॉर्टन, इन दोनों ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव, दोनों ही स्टॉक्स डे हाई पे कारोबार कर रहे हैं। किरण यादव मेरे साथ है बातचीत करने के लिए, और किरण गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। किरण, आई थिंक मेरे को निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों इस वक्त बाइंग के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति में नजर आ रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स विजिबल है ब्रेकआउट के लिहाज से, लेकिन आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडेक्स पर? इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ही रखने की सलाह है। अभी भी ट्रेंड कायम देखने को मिल रहा है, और मेरा मानना है कि ऑन द हायर साइड हम वापस एक बार 9400 की ओर चलते नजर आएंगे आज के सत्र में। आज स्लो मूव रहेगी, पर मेरा मानना है कि अंडर करंट जारी रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है। तो मेरा मानना है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज के साथ चलना चाहिए। इंडेक्स थोड़ा सा स्लो रहेगा, पर मेरा मानना है कि अंडर करंट रहेगी। इस बीच जरा एक बार कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जाकि जहां पे अच्छा मूव है। और अभी अभी अगर आप देखें एसबीआई डे पे हाई पे कारोबार कर रहा है, कमिंस ने डे हाई पे, पीएनबी डे हाई पे, तो कुछ पीएसयू बैंकिंग बास्केट में अगर आप देखें अच्छा मूव आ रहा है। अब इस कार्यक्रम के मुख्य अंश पे फोकस करते हैं, कुछ कॉलर्स से बातचीत करते हैं। दीपक शर्मा फिरोजपुर से अपना प्रश्न पूछने के लिए। शर्मा साहब गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। दीपक जी, आखिर मेरा संपर्क शायद उनसे नहीं हुआ है अभी। कोई और है हमारे साथ इस वक्त? मिस्टर फारूक हैं जम्मू से अपना प्रश्न पूछने के लिए। फारूक साहब नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। फारूक साहब, नहीं मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए ओके, अब हमारे साथ हैं मेरे ख्याल से नरेंद्र सिंह मौजूद हैं मुंबई से अपना प्रश्न पूछने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। सर जी नमस्कार। सर जी मेरे पास विप्रो की 185 की पुट है सर, एक लोट सर। विप्रो की 185 की पुट है आपके? ओके ओके ओके, 185 की पुट है। ये कब ली थी आपने सर? सर मैंने रिजल्ट वाले दिन ली थी, मंडे को सर, ना ट्यूजडे को सर। ओके, फ्राइडे को ली थी आपने। अच्छा, प्रॉफिट कितना देखा था आपने इस पे? और आपकी जो बाइंग है, प्लीज़ जरा सर की प्लेट लेके आएंगे एग्जैक्टली आप देखें इनकी बाइंग की लेवल्स की है और कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। विप्रो सिंक नहीं हुआ ये रिजल्ट के दिन, लेकिन आज अगर आप देखें ये सिंक होने की थोड़ी सी टेंडेंसी दिखा रहा है। इन्होंने 10 पे ली थी, करीब 36 पे ट्रेड कर रही है, लेकिन वो पेन विजिबल नहीं है। किरण, क्या इस ट्रेड को रखना ठीक होगा? थोड़ा सा ट्रैप लग रहा है आपको ये ट्रेड?
देखिए विप्रो में मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेंज में ही ट्रेड करता नजर आएगा। 190 क्रॉस करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुझे सुना ही नहीं दिया, उन्होंने कॉल बाय किया है, पुट बाय किया है? पुट किरण पुट बाय किया है उन्होंने। ये मुझे लगता है कि मोमेंटम लॉस हो रहा है नीचे में, नीचे से 180 के आसपास से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि आपको थोड़ा सा अगर 180 के नजदीक आता है तो इधर एक बार कवर कर लेना चाहिए। ओके सर, कवर करने के बारे में सोचिए, क्योंकि एक जो बड़ा मूव था ना एग्जैक्टली इसमें वो आ चुका है नीचे की तरफ और अब वो मोमेंटम विजल आउट हो रहा है। तो पुट में अगर आप देखें यहाँ पर रहना अब कोई बहुत समझदारी नहीं होगी। किरण ने आपको राय दी है। अगला प्रश्न लेते हैं और ये हैं हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए मिस्टर रवि कुमार हैं बेंगलुरु से। कुमार साहब गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। आखिर मेरे ख्याल से उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। रितेश हैं अब हैदराबाद से अपना प्रश्न पूछने के लिए। रितेश गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग। क्या रितेश, हम प्रश्न पूछिए प्लीज। जी मैंने मुथूट फाइनेंस लिया था, करीबन एक हफ्ता हो गया। मेरा खरीदी अराउंड 755 आसपास का है एक लॉट। तो मुझे ये जानना था कि कितने में खरीदा सर आपने? अराउंड 755। तो इसे मुझे रखना चाहिए। 755 पे आपने लिया था। ओके किरण, आई मीन चार्ट तो बहुत खूबसूरत है। आई मीन मुथूट फाइनेंस का सारे एवरेजेस को पार कर रहा है और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब ये इनके ब्रेक इवन को काट जाए, जिसके बाद शायद इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग और सब्सटेंशियल मूव आएगा भी। आपकी राय क्या कहती है किरण? मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम तो है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस 750 पे है, ये एक बार निकल जाए तो इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लगभग हम 800 के करीब चलते नजर आ जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आपको लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। मेरा थोड़ा सा नीचे वाला स्टॉप लॉस रहेगा, आपका 710 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक हफ्ता, एक डेढ़ हफ्ता अगर ये 750 निकल जाता है तो इमीडिएटली आपको 800 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इस बीच कुछ मिड कैप स्टॉक्स को देखिए। आई मीन मिड कैप में प्लीज़ डॉक्टर साहब स्क्रीन पे दो चार्ट्स पैरेलली लेके आइएगा। मिड कैप आईटी एजुकेशन, एनआईटी और एपटेक लेके आइए, दोनों ही स्टॉक्स। किरण मैं इन दोनों स्टॉक्स को अभी अगर आप देखें मार्क किया, क्योंकि मेरे पास कोट आया एपटेक एट डे हाई 9230, एचसीएल टेक्नोलॉजीज एट डे हाई, एनआईटी टेक्नोलॉजीज एट डे हाई, एनआईटी लिमिटेड एट डे हाई, एपटेक एट 9260 डे हाई। किरण आपने इन सारे स्टॉक्स को देखा, एक सिमिलर पैटर्न है इसमें, और वो है कि ये सारे के सारे स्टॉक्स अपने बेस को वॉलेट करके यानी 20 डेमा को काट के अब 50 डेमा को अप्रोच कर रहे हैं। किरण डिलीवरी बेस काम करना हो तो एनआईटी और एपटेक दोनों में क्या लग रहा है? आई मीन यहाँ से 10-12 रुपए का मूव अपेक्षित है। देखिए अगर दोनों कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है एनआईटी लिमिटेड ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। इधर दोनों ही अच्छे हैं, पर अगर एक चूज करना है तो मैं एनआईटी लिमिटेड के साथ जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस 83 का रहेगा, 86 के करीब ट्रेड कर रहा है और मैं मानता हूं कि पोजिशनली आपको 95 से 100 रुपए के लेवल्स एक 8 से 10 दिनों के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए, जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। बेचने की सलाह नहीं होगी क्योंकि अंडर करंट काफी स्ट्रांग है इस स्टॉक में, और जैसे ही 100 का जो साइकोलॉजिकल और टेक्निकल बैरियर है, ऑल टाइम एवरेजेस उधर है, एक बार वो निकल जाए तो एक नए मूव आती नजर आएगी। अच्छा किरण, आपको याद होगा हमने बायोकॉन डिस्कस किया था गुरुवार को, क्या मूव दिया है उसके ऑप्शन ने, और बायोकॉन मेरे ख्याल से आपकी कॉल में आज भी शामिल था। शुक्रवार को 12 बजे हमने दिया था एक टीवीएस का ट्रेड, 12 रुपए पे वो ट्रेड दिया था, वो करीब 25 रुपए पे होके आया। किरण आज मुझे एक स्टॉक अभी स्ट्राइक कर रहा है क्योंकि अभी डे हाई पर आ गया है। किरण जरा प्लीज LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिएगा, ये अब अप्रोच कर रहा है 295, दैट इज 200 माफ कीजिएगा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर LIC हाउसिंग फाइनेंस। किरण क्या इसकी 300 की कॉल, डॉक्टर साहब प्लीज जरा 300 की कॉल का प्रीमियम लेके आएंगे? मेरे स्क्रीन पे अभी है नहीं, मैं सिर्फ एक कयास लगा रहा हूँ कि ये कहाँ एग्जैक्टली अगर आप देखें इसका ऑप्शन होगा करीब एक सेकेंड 12 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है किरण।
LIC हाउसिंग फाइनेंस में आज ओपन इंटरेस्ट में स्ट्रॉन्ग बाइंग है और इसकी 300 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाइज 245 24,000 शेयर जुड़े। किरण क्या कहते हैं, इस ऑप्शन को लेकर चलना चाहिए? 13 रुपए में है, लेके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस काफी नजदीक रहेगा। 280 का एक ऑप्शन बैरियर क्रॉस किया है, तो 277 जब इसके नीचे चलना चालू करेगा तो ही कट करने की सलाह है। और मुझे लगता है ये 300 के बहुत नजदीक आएगा, यानी 298 से लेके 299 300 के टारगेट्स मान के चलने चाहिए और उधर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह होगी। ओके, तो इस ऑप्शन पे रख के नजर चलिएगा। देखिए स्क्रीन पे प्राइस अपडेट नहीं हो रहा है, अब इसका प्राइस हो चुका है 13 रुपये 30 पैसे। तो हम कॉलर से बातचीत भी कर रहे हैं और कुछ ट्रेड्स को भी देख रहे हैं 1350 डे हाई पर। और LIC हाउसिंग फाइनेंस अब डे हाई पे कारोबार कर रहा है, दिन के सर्वोच्च रुपये 287 पे। अब कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं एक बार फिर से, और हमारे साथ हैं नितेश कटारिया मोगा पंजाब से अपना प्रश्न पूछने के लिए। कटारिया साहब गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। कटारिया साहब, ओके, अब वो भी नहीं है हमारे साथ। अब प्रवीण शर्मा है हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रवीण जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। प्रवीण जी। डायरेक्टर साहब आज एक काम करते हैं, आज दर्शकों से बातचीत नहीं करते, आज उनके प्रश्न सीधे लेते हैं। पहले मैं लेता हूं नितिन कटारिया जी का प्रश्न मोगा से। उन्होंने जो प्रश्न भेजा था, IGL 460 कॉल एट 22 22 रुपये पे इन्होंने ली है। किरण, IGL पर आपकी राय क्या होगी? प्लीज़ इनका प्रश्न लेके आइए स्क्रीन पर। IGL इन्होंने लिया है 470 पे ट्रेड कर रहा है और उसकी 460 की कॉल ली है @22। पहले नितिन जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मुझे लगता है कि अंडर करंट इस स्टॉक में काफी स्ट्रांग है, होल्ड करने की सलाह है। और मुझे लगता है कि अभी 470 चल रहा है, एक 470 से 480 ये जो रेंज है थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला रेंज है और ये कैजुअली निकलता नजर आ जाना चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि जिस तरीके से आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। और जिस तरीके से ये मूव दे रहा है, एक बार 480 निकल जाए तो एक बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। वीरू जी, और एक काउंटर है, अभी ब्रेकआउट दे रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो उसके बारे में बात करें तो वो है MGL। बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए। आज MGL बाय करने की सलाह है इमीडिएट। अब भी एक बहुत अच्छे रेंज के ब्रेकआउट मिलता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इधर से वो 995 से लेके 1000 के टारगेट्स कैजुअली देखने को मिलेंगे, तो उस ट्रेड के लिए मैं एग्रेसिव होके बाय करना चाहूंगा। 980 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मेरा पहला टारगेट 1000 का। और अगर ये 1000 रुपए के लेवल निकल जाता है तो 1025 से 30 लेवल के भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो MGL पर नजर रख के चलिएगा। और ये किरण की एक और एडिट कॉल है इस वक्त की। अच्छा, अब बात करते हैं एक और दर्शक से, और इनका इनफैक्ट सीधा ऑप्शन ही लेता हूँ मैं यहाँ पर। उन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने, मिस्टर अजय है नागपुर से, HCL टेक्नोलॉजीज़ की एक लॉट लिया है 1400 की कॉल और ICICI बैंक की एक लॉट लिया है 340 की कॉल। पहले लेके आते हैं HCL टेक्नोलॉजीज़। HCL टेक्नोलॉजीज़ ट्रेड कर रहा है आपका लगभग 466 पे और इन्होंने ली है मेरे ख्याल से नहीं, इन्होंने स्ट्राइक गलत भेजी है शायद। ICICI बैंक की कॉल पे आते हैं, इनकी 340 की कॉल ली है इन्होंने करीब 1750 पे। किरण, जरा प्लीज़ ICICI बैंक पर अपना टेक दीजिएगा। 340 की कॉल ली है जो कि अब इनकी इन द मनी है और मेरे ख्याल से प्रॉफिट में होंगे। ये 17 पे लिए हैं इन्होंने, क्या राय देंगे आप इनको? होल्ड करना चाहिए। काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है और अंडर करंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि अभी करंट लेवल से 380 एक छोटा सा रेजिस्टेंस बैंड है, पर एक बार 380 निकल जाए तो फिर मैं करीबन 395 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह दूंगा। अभी इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। जो पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अभी सपोर्ट का काम करेगा। 360 वो लेवल रहेगी जिसके ऊपर आपके लॉन्ग पोजीशंस रहने चाहिए।
ओके चलिए सर, अब प्रॉफिट में हैं आप और होल्ड करिए इस पोजीशन को और आपको लेवल्स दे दिए गए हैं। लखन हैदराबाद से पूछ रहे हैं टीसीएस पे अपना प्रश्न और ग्रासिम पे अपना प्रश्न है। अच्छा, इनका प्रश्न है टीसीएस के ऑप्शन पे वन लॉट ऑफ 1800 कॉल ऑप्शन एट 94 और ग्रासिम की अप्रैल की कॉल है 580 की इनके पास। चलिए अब डायरेक्टर साहब प्लीज़ चार्ट लेके आइए पहले टीसीएस का। टीसीएस 1814 पे ट्रेड कर रहा है, इस रेंज के हाई पे ट्रेड कर रहा है और आपका ऑप्शन इन द मनी है इस वक्त। प्रीमियम लिखे आइए। टीसीएस का 94 पे लिया है 70 कोट करता हुआ और ग्रासिम अप्रैल 580 लिया है कॉल और करीब करीब 37 के प्राइस पे। किरण, इन दोनों ही ट्रेड्स पे अपनी राय रखिए। पहले तो आपकी टीसीएस पे राय क्या होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये क्लस्टर जो है ना, ये 1890 और 1870 1895 ये एक बड़ा सप्लाई जोन है जिसको पार नहीं कर पा रहा है। ये कैसे अप्रोच करेंगे आप टीसीएस के ट्रेड को? नहीं, मुझे लगता है कि अंडर करंट तो है। इसने जो अच्छे सपोर्ट्स थे करीबन 1700 1750 ये होल्ड करते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस में ध्यान रखना चाहिए। ऑल्दो ये थोड़ा सा टाइम करेक्ट कर रहा है और ये अच्छी भी बात है। कल जो हमने शुक्रवार को जो अच्छी मूव देखी थी उसके बाद जो टाइम करेक्शन हो रहा है वो बहुत अच्छा है। मेरा स्टॉप लॉस 1780 या 1770 के करीब रखने की सलाह होगी और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं जो आपका सप्लाई जोन आप जब बात कर रहे थे वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। 1870 पहला रहेगा, 1890 दूसरा रहेगा और उधर एक बार रिव्यू लेने की सलाह होगी। अगर ये लेवल्स निकल जाए सप्लाई के तो मैं 2000 की बात करना चालू करूंगा। तो इन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए। ओके अच्छा, इनकी ग्रासिम की कॉल जो है किरण वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रासिम अप्रैल 580 की कॉल इन्होंने बाय की हुई है। ग्रासिम 580 की कॉल थोड़ा आउट ऑफ मनी चले गए हैं और किरण इसमें यह भी बात है कि वहीं पर इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि इंडिकेट करता है कि इस ट्रेड पे थोड़ा सा पैसा कमाना मुश्किल होगा। आपकी राय क्या होगी, इस ट्रेड पे कमिटेड रहें या फिर निकल जाएं? नहीं, निकल जाना चाहिए वीरू जी। जिस तरीके से हमने देखा है कि नॉर्मली अगर हम ग्रासिम जैसे काउंटर देखते हैं तो आउट ऑफ द मनी में राइटिंग बहुत कम देखने को मिलती है और एग्जैक्टली 580 में करीबन 1,30,000 शेयर्स खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लेवल्स अचीव होते नजर आएंगे अगर मार्केट थोड़ा बुलिश भी होता है। पहले ही स्टॉक ने 400 से लेके 560 570 के लेवल्स टेस्ट किए हैं, अच्छी खासी अपमूव दिलाती नजर आई है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। प्रॉब्लमेटिक ये है कि जो 580 का कॉल है वो निकलने में दिक्कत होगी। तो मेरा मानना है कि अभी के अभी निकल जाए। ग्रासिम से सर एग्जिट कीजिए और आज हम दर्शकों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सीधे मैं उनके प्रश्न ले रहा हूँ क्योंकि टेलीफोन लाइन में थोड़ी दिक्कतें हैं आज। और प्रवीण शर्मा जी का सोनीपत से एक प्रश्न आया है। प्रवीण जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो देखिए हम आपका प्रश्न ले रहे हैं इस वक्त ही। एक्साइड इंडस्ट्री का एक लॉट लिया है आपने, करीब 139 की बाइंग है। जी हाँ, 139 की बाइंग है आपकी। आज सुबह तमाम बैटरी स्टॉक्स पे शैल जी, हेमंत ने एक अच्छा रेडिएटिव डिस्कशन किया था और इस वक्त एक्साइड जो है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर रहा है। किरण, इनका ट्रेड ग्रिप में है और ये लॉकडाउन के बाद एग्जैक्टली जब गाड़ियाँ सड़कों पे आएंगी तो वही बात है कि अगर आप देखें बहुत सारे रिपेयर मेंटेनेंस होगा बैटरीज का, नई बैटरीज भी अगर आप देखें सिस्टम में आएंगी, डिमांड डेफिनेटली आएगी। तो उसको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए आज बाजार ने इसको एक मूव दिया है 164 ऑन द हायर लेवल। पॉसिबल लग रहा है किरण आपको? क्या इस ट्रेड को रखें और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होगा? नहीं, बिल्कुल चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है। जिस तरीके से ये एक बड़ी नेकलाइन इसने निकाल दी है 148 150 की, जो चार्ट पैटर्न है वो तो काफी बड़ी टारगेट दिलाता नजर आ रहा है। पर मुझे लगता है कि ऑन द लोअर साइड 160 के लेवल्स तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। 160 के ऊपर भी जाने की दमखम रखता है पर शायद ये अगले सीरीज में जाएगा। जो टारगेट्स निकल के आते हैं जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट कहते हैं वो करीबन 175 के देखने को मिलेंगे। ओके चलिए, उम्मीद है सर आप को राय मिल गई होगी और आपका ट्रेड ग्रिप में है। बेस्ट ऑफ लक सर आपको इसके लिए। अच्छा, एक प्रश्न और लेते हैं जो कि अब तक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था। दिनेश रेड्डी जी का गांधीधाम कच्छ से एक मैसेज आया है।
इनके पास बायोकॉन की 360 की कॉल है @2020। किरण, बायोकॉन आई मीन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज का यही है फार्मा स्पेस में। अच्छा, फार्मा स्पेस में किरण अगर आप देखें तो आज एक बार फिर से मूव शुरू हो चुका है। बायोकॉन 360 पे ट्रेड कर रहा है और क्या इस कॉल को रखना चाहिए? क्योंकि नो डाउट 360 365 एक टर्बुलेंस, एक सप्लाई जोन, एक बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन पार करने के बाद शायद इस सीरीज़ के आखिरी हफ्ते में, आखिरी 2 हफ्तों में इसमें आप एक सब्सटेंशियल मूव देख सकते हैं। आपकी अप्रोच क्या होगी इस ट्रेड पे? मेरा मानना है कि जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले मैं शहजीब से भी यही बात कर रहा था कि इसमें अंडर करंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ये चलेगा स्टॉक। थोड़ा सा वोलेटाइल होता नजर आ रहा है क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक है और ये हमेशा देखा गया है कि जो हिस्टोरिकल हाईज होते हैं वो अगर वापस एक बार टेस्ट होता है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है और उसके चलते अपने स्टॉप लॉसेस थोड़े से दूर होने चाहिए। अभी के लिए 350 के नीचे मैं स्टॉप लॉस सेल्स करूंगा, पर मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 375 380 के ओर चलता नजर आ जाना चाहिए। ओके किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने। किरण, 2 ट्रेड्स ऑल दो आपने एक एमजीएल कमिट किया यहाँ पर कि बाय करना चाहिए, कुछ और ट्रेड्स जो आपके जहन में आते हैं उस वक्त? देखो, फाइनेंशियल्स में एक अच्छी मूव आती नजर आ रही है तो मुथूट फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, हम एकदम ब्रेकआउट के कगार पे है और करंट लेवल से मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग पोजीशंस लेने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 735 का होगा, 750 152 पे ट्रेड कर रहा है और अगर हम 2 दिन का वर्क लेते हैं तो करीबन 785 86 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ये प्राइमरी टारगेट्स रहेंगे। मुझे लगता है कि 800 के ऊपर भी जाने का दमखम ये स्टॉक बिल्कुल दिलाता नजर आ जाना चाहिए। ओके, चलिए किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखिए आपने। निफ्टी आप देखिए 9314 डे हाई की ट्रजेक्ट्री की अगर आप देखें, मैं जैसे कि मैं सुबह भी कह रहा था, इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी कह रहा था, जो रेंज आज ट्रेड हुई है उसके अगर आप देखें ऑलमोस्ट ऊपरी छोर की तरफ और निफ्टी बैंक 21,000 के बेहद नज़दीक। इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी फ्यूचर एक्सप्रेस में 12 बजे। हम बात करेंगे उसमें कुछ फ्रेश ब्रेकआउट्स की, निफ्टी बैंक के स्टेट्स देखेंगे, ऑप्शन स्टेट्स, आज का फ्यूचर ट्रेड ऑप्शन ट्रेड लेके आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के बाद हर्षदा आपके साथ होंगे इस हफ्ते का गेम शो का पहला सेशन लेके, खिलाड़ी नंबर 1। नमस्कार। मुझे लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव सरप्राइज आने की अपेक्षा ज्यादा है। जाहिर है कि मार्जिन सुधरती हुई नजर आई होगी तो एनालिस्ट जो अंदाजा लगा रहे हैं उससे आपको थोड़ा और बेहतर नतीजा दिखे तो कोई सरप्राइज नहीं है। तो मेरा मानना है कि अभी जो नेक्स्ट बैरियर है 950 है, उसके ऊपर मैं बहुत एग्रेसिवली जाके बाय करने की सलाह दूंगा। अभी एक्यूमुलेशन जोन है करंट लेवल से करीबन 880 तक, 870 का आपको मेरा स्टॉप लॉस है। क्योंकि ये वो स्टॉक है जिसने दरअसल आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है बाजार को ऊपर जाने के लिए। तो आप देखिए 350 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है और 4.5% ऊपर HDFC बैंक है। शानदार नतीजे इसने पेश किए।